गाइस, आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, वो अंग्रेजी का रामबाण है। अब इसे मैंने रामबाण क्यों कहा है? क्योंकि इसके बिना आप एक भी दिन नहीं गुजार सकते। मतलब इन सब वर्ड्स के बिना आप एक भी दिन अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो चलिए देखते हैं क्या है वो वर्ड्स और इसे अच्छी तरह से सीखते हैं, ताकि जो हम अपनी रोज की जो इंग्लिश बोलते हैं वो अच्छे तरीके से बोल पाए। सबसे पहले हम लोग का है वांट टू, मीन्स चाहता हूं या चाहिए। हम अपनी इच्छा प्रकट करते हुए बोलते हैं ना कि मैं एक कार चाहता हूं, मैं एक बाइक चाहता हूं। तो जब मैं चाहता हूं या फिर मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक बाइक चाहिए, जब आपको इच्छा अपनी व्यक्त करनी हो ना, तब उसमें वांट टू का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जो वांट है ना, ये सब्जेक्ट के अनुसार अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है। अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो वांट को आप वांट्स बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल है, मैं जाना चाहता हूँ। हम अपनी इच्छा बताते हुए कहते हैं ना, भाई मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो मैं वहां जाना चाहता हूँ के लिए बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो। मतलब इससे आपने क्या सीखा? जब आपको अपनी इच्छा बताते हुए किसी को बोला हो ना कि मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, वो देखना चाहता है, मतलब वो किसी को देखना चाहता होगा या फिर वो कोई फिल्म देखना चाहता होगा, तो वो देखना चाहता है के लिए आप बोलेंगे ही वॉन्ट्स टू वॉच। अब इसमें वॉन्ट्स क्यों लगाए? क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इसीलिए ही वॉन्ट्स टू वॉच। मुझे एक किताब चाहिए, यहाँ मैंने चाहिए बोला ना। अब सोचेंगे आप, शुड का हिंदी मीनिंग भी तो चाहिए होता है। हमें कुछ चाहिए होता है तो हम शुड का यूज करते हैं, लेकिन नहीं, शुड का यूज हम कब करते हैं? जब हमें एडवाइस देनी या फिर लेनी होती है। लेकिन यहाँ जो मैंने आपको सेंटेंस बोला, मुझे एक किताब चाहिए, इन सेंटेंस में ना हम एडवाइस किसी से ले रहे हैं ना किसी को एडवाइस दे रहे हैं, इसमें शुड का यूज नहीं होगा। ये हम अपनी इच्छा बता रहे हैं कि मुझे एक किताब चाहिए या मुझे एक कलम चाहिए, तो अपनी इच्छा बताते हुए कह रहे हैं ना, इसीलिए इसमें हम लोगों ने वांट टू का यूज किया है। आई वांट अ बुक। क्लियर? तो जब आपको एडवाइस देनी या फिर लेनी हो तब उसमें शुड का यूज कीजिएगा, लेकिन जब आपको अपनी इच्छा बतानी हो तो उसमें वांट टू का यूज कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वुड हैव, मीन्स पास होगा या काम कर चुका होगा। पास होगा जैसे कि कोई चीज पास होने की बात कर रहे हैं या फिर कोई काम कर चुका होगा। पास होगा जब बोलेंगे तो उसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन कोई सेंटेंस में कोई काम कर चुका होगा बोलेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोगों ने कोई काम की बात नहीं की है। यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि कोई चीज, मेरे पास कार होगी या मेरे पास बाइक होगा, तो उसमें हम कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए इसमें वर्ब का यूज हम लोग नहीं किए हैं। लेकिन काम कर चुका होगा, इसमें काम हो रहा है ना, इसीलिए इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज किए हैं। क्लियर? तो पास होगा जब बोलेंगे तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, जब कोई काम कर चुका होगा तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, उसके पास एक पेन होगा। मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं दुकान गए हैं, तो आपके पेरेंट्स जो है वो बोल रहे कि तुम्हारी बहन के लिए कलम ले लो। आप बोलेंगे दीदी के पास तो पेन होगा, तो उसके पास पेन होगा के लिए बोलेंगे ही वुड हैव अ पेन, ही वुड हैव अ पेन। वह खेल चुका होगा, मतलब जिस वक्त आप बोल रहे हैं ना उस वक्त वो खेल चुका होगा। वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। गाइस, मैंने आपको मॉडल्स में काफी बार बताया है वुड के यूजेस को। होगा, होगा बोल रहे ना, लास्ट में गा आ रहा है ना, तो ये फ्यूचर में चला जाता है, इसमें विल यूज होना चाहिए। लेकिन वुड क्यों यूज हुआ? तो गाइस, विल का पास्ट फॉर्म ही वुड होता है, ये तो आप लोगों को पता है। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? जैसे आपके सामने कोई है, आपसे वो पूछ रहा है कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा होगा अभी, तो आप बोलिएगा कि मेरे भाई क्रिकेट खेलने गया होगा और वो अभी तक खेल चुका होगा। मतलब जिस वक्त आप बोल रहे हैं ना उस वक्त तक वो क्रिकेट खेल चुका होगा। तो प्रेजेंट में आप फ्यूचर की बात किए, तो उस वाले सेंस में आपको वुड हैव का यूज करना है। आप बोल रहे कि मेरा भाई अभी तक खेल चुका होगा, तो उस समय बोलिएगा ही वुड हैव प्लेड। वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। वह देख चुके होंगे, दे वुड हैव सीन, दे वुड हैव सीन। वह देख चुके होंगे। तो वुड हैव में आपको क्या करना है? जब आप प्रेजेंट की बात फ्यूचर के लिए करते हैं तब उसमें वुड हैव का यूज करते हैं। अब है हैविंग टू, इसका यूज हम बहुत करते हैं।
पड़ रहा होगा, मुझे कोई काम करना पड़ रहा होगा। आप करना नहीं चाह रहे हैं लेकिन आपको मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा होगा। तो उस वाले सेंस में आप कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा? सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट आया तो लगाएंगे, नहीं आया तो नहीं लगाएंगे। जैसे हम बोल रहे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको डांट के बोल रहे कि जाओ तुम अभी पढ़ाई करो। उस वक्त आपका फ्रेंड फोन किया कि भाई तुम अभी क्या कर रहे हो, तो आप बोल रहे ना कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे डांटा इसलिए मुझे अभी पढ़ना पड़ रहा है। मतलब आप पढ़ना उस वक्त नहीं चाह रहे लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स के दबाव के कारण आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो उस समय बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है, वह खेलना नहीं चाहता है फिर भी उसे खेलना पड़ रहा है, तो बोलेंगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले, उसे खेलना पड़ रहा है। तुमको खाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू ईट, मतलब वो चीज वो खाना नहीं चाहता है फिर भी वो उसे खाना पड़ रहा है, तो बोलेंगे यू आर हैविंग टू ईट, तुमको खाना पड़ रहा है। गाइस ये पढ़ रहा होगा का एक मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपके जो मम्मी पापा है वो बाहर घूमने के लिए गए हैं, आप घर में अकेले हैं, आपको जोर से भूख लगी है, आप बाहर का खाना नहीं खाते, आपको घर का खाना पसंद है, तो आपको उस वक्त भूख लगी है तो आपको तो खाना बनाना पड़ेगा। तो उस वक्त आप खाना बना रहे हैं, तो आपका फ्रेंड कॉल करके आपसे पूछ रहा कि भाई तुम अभी क्या कर रहे हो, तो आप बोल रहे कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। तो उस वक्त आप क्या बोल रहे, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। आप बनाना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी आपको बनाना पड़ रहा है, तो उसमें आपको हैविंग टू का यूज करना है। क्लियर? तो हैविंग टू का यूज कब करना है? जब आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है। ये सेंटेंस हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे वहां जाना पड़ रहा है, तो पढ़ रहा है के लिए आपको हैविंग टू का यूज करना है और सेंटेंस आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कंप्लीट करना है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब है वुड बी, होगा या रहा होगा। मान लीजिए आपके घर का बगल में बहुत अमीर लोग रहते हैं, तो आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं ना भाई उस बहुत अमीर है, उसके पास एक कार होगा, उसके पास एक बाइक होगी, उसके पास महंगा फोन होगा, तो उस समय आप अपनी सोच बता रहे हैं ना कि हाँ उसके पास होगा। आपको नहीं पता है कि सच में उसके पास महंगी कार होगी, महंगे फोन होंगे, आपको ये बात नहीं पता है। आप बस अपनी सोच के हिसाब से बोल रहे हैं कि भाई वो बहुत अमीर है तो उसके पास तो महंगी कार होगी, महंगी फोन होंगे, अपनी सोच को बता रहे हैं। तो उस वाले सेंस में होगा वाले सेंस में सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। रहा होगा, वो कोई काम कर रहा होगा, तब हम इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप यूज करना है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह घर पर होगा, मतलब आप सोच रहे हैं कि मेरा दोस्त अभी घर पर होगा, वो घर पर अभी इस वक्त होगा या नहीं होगा ये आपको नहीं पता है, बस आप अपनी सोच के हिसाब से सोच रहे हो कि अभी मेरा फ्रेंड घर पर होगा, तो वह घर पर होगा के लिए बोलेंगे ही वुड बी एट होम, ही वुड बी एट होम, वह घर पर होगा। पापा ऑफिस में होंगे, आप स्कूल में है तो आप स्कूल में सोच रहे हैं मेरे पापा भी ऑफिस में होंगे, तो पापा ऑफिस में होंगे इसके लिए बोलेंगे पापा वुड बी इन ऑफिस, पापा वुड बी इन ऑफिस। वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। जिस वक्त आप सोच रहे हैं ना उस वक्त वह खेल रहा होगा, तो ही वुड बी प्लेइंग। तो वुड बी आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट अबाउट टू, होने वाला है, कोई आने वाला है या फिर कोई काम होने वाला है, तो होने वाला है के लिए बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर। अब इज एम आर और वॉज वर आया तो समझ में आ गया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट के भी हो सकते हैं और पास्ट के भी हो सकते हैं। प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा एग्जाम्पल है वह आने वाला है, मान लीजिए आपका फ्रेंड घर आने वाला है, तो अभी तक आपके घर पहुंचा नहीं है, तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछ रहे हैं ना कि भाई तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है, मेरे फ्रेंड का कॉल आया था, वह अब आने वाला है, तो वह आने वाला है के लिए बोलेंगे ही इज अबाउट टू कम। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाए, प्लस हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे इसलिए ही के साथ इज लगाए, प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ हम लोग का ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हम लोगों ने नहीं लगाया, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहता तो हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते। ही इज अबाउट टू कम, वह आने वाला है। तुम सोने वाले थे, यू वर अबाउट टू स्लीप, यू वर अबाउट टू स्लीप। हम देखने वाले हैं,
वी आर अबाउट टू वॉच, वी आर अबाउट टू वॉच मतलब हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है सपोज टू, कुछ करने की उम्मीद की जाती है, कुछ करने की उम्मीद की जाती है, किसी से कुछ करने की उम्मीद की जाती है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सपोज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट वर्ब एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। मान लो जब गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आप गाड़ी से नीचे उतरे, आसपास कई लोग जा रहे हैं तो आप उस समय सोच रहे कि उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। ये आप उन्हें मदद करने के लिए बोले नहीं है कि भाई मेरी मदद करो, आप बस अपनी सोच रहे कि उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। तो उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए उस वाले सेंस में आपको सपोज्ड टू का यूज करना है, क्योंकि आप किसी से उम्मीद करें कि वो आपकी मदद करे। आपने मदद के लिए बोला नहीं है, बस आप उम्मीद करें कि आगे वाला आपको देख के कि आप मुसीबत में हैं और आपकी मदद करें। तो उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए के लिए बोलेंगे दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस, दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस, उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। तुम्हें वहां जाना चाहिए, बोलेंगे यू आर सपोज्ड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू आर सपोज्ड टू गो देयर। हमें अब पढ़ना चाहिए, वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ, हमें अब पढ़ना चाहिए, वी आर सपोज टू स्टडी नाउ मतलब किसी से कुछ करने की उम्मीद करना। आप आगे वालों को हेल्प करने के लिए बोले नहीं, बस लेकिन उम्मीद करें कि उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। तो इस वाले जब आपके ऐसे सेंटेंस आएंगे ना तो आप उसमें सपोज टू का यूज कीजिएगा। अब है यूज टू हैव, हुआ करता था, हुआ करता था बोल रहे तो समझ में आ रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल स्ट्रक्चर है, सेंटेंस भी सिंपल बनेगा। जैसे उसके पास कार हुआ करती थी, अभी उसके पास कार नहीं है, पास्ट में उसके पास एक कार हुआ करती थी, तो बोलेंगे ही यूज्ड टू हैव अ कार, ही यूज्ड टू हैव अ कार, उसके पास कार हुआ करती थी। मेरे पास किताब हुआ करती थी, ये वाला जब यूज टू आपको यूज करना है ना तो आप समझ जाइएगा कि जो आपका सेंटेंस वो पास्ट में रहेगा। मेरे पास किताब हुआ करती थी, आई यूज टू हैव अ बुक, आई यूज टू हैव अ बुक। उसके पास बाइक हुआ करती थी, ही यूज टू हैव अ बाइक, ही यूज टू हैव अ बाइक, उसके पास बाइक हुआ करती थी। मतलब जो भी आपका सेंटेंस आएगा वो आपके पास्ट वाले सेंटेंस होंगे। लास्ट हम लोग का है विल हैव टू, करना पड़ेगा या करना पड़ेगी। पड़ेगा से समझ में आ रहा है ना कि कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हम लोगों ने विल का यूज किया तो आपको समझ में आ रहा होगा विल यानी कि हम फ्यूचर की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा मुझे जाना पड़ेगा मतलब मुझे फ्यूचर में जाना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पेरेंट्स बोल रहे कि तुम अपने मामा घर जाओ, आप जाना नहीं चाहते अपने मामा घर, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करे नहीं तुम जाओ, तो उस समय आप क्या सोचेंगे कि मुझे जाना पड़ेगा, मजबूरी में पेरेंट्स के दबाव के कारण आपको जाना पड़ेगा। तो मुझे जाना पड़ेगा के लिए बोलेंगे आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। तुम्हें करना पड़ेगा, तुम करना नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी तुम्हें करना पड़ेगा, तो बोलेंगे यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू डू। तो गाइस एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपको ये तो पता है प्रेजेंट मतलब होता है जो वर्तमान, जो अभी हम लोग का चल रहा वो है प्रेजेंट। पास्ट जो बीत चुका उसे हम लोग पास्ट बोलते हैं, और जो आने वाला समय होता है उसे हम लोग फ्यूचर कहते हैं। गाइस जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, अभी मान लीजिए 10 बज रहा है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अब 10:05 आने वाला है, अभी आया नहीं है, 10:05 में मैं अपना पढ़ाना खत्म करूंगी। तो वो क्या 10:05 वो फ्यूचर है या प्रेजेंट है? तो गाइस वो फ्यूचर है। आप ये मत समझिएगा कि टुमारो यानी कि कल जो आएगा उसमें फ्यूचर होगा। आप जिस वक्त बात करें ना वही प्रेजेंट होता है। अगर 5 मिनट बाद की भी बात करें ना तो वो आपका फ्यूचर चला जाता है। अगर 5 मिनट पहले की बात करें ना तो वो पास्ट चला जाता है। यानी कि एक दिन में आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि बीता हुआ कल यानी कि जो कल बीत गया वही पास्ट है और जो आने वाला कल है वही फ्यूचर है। तो गाइस आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये वर्ड्स हम ना चाहते हुए भी अपने डेली लाइफ में यूज करते ही हैं। अब आप बताइए करते हैं या नहीं? बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं। ये सारे वर्ड्स को आप यूज करते ही हैं।
तो इन वर्ड्स को आपको याद करना ज़रूरी है। आप इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इसे रट लीजिए, नहीं, रटना नहीं है, आपको समझना है। आप फिर से वीडियो देखिए, आप फिर से एक वर्ड को देखिए कि वो वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है। मैं आपको जो एग्जाम्पल दी हूँ, एग्जाम्पल को समझिए कि इसका सेंस क्या निकलता है, किस समय हम विल हैव का यूज करेंगे, किस समय हम वुड हैव का यूज करेंगे, आपको ये समझना होगा। उसके बाद जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, उस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना होगा और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा। तो इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ ताकि आप अपना खुद का टेस्ट ले पाए कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा है। तो आपका जो सेंटेंस है वो है मुझे वहां जाना पड़ रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।